महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी सड़कों पर, कभी मिठाई की दुकान पे, तो कभी सीधे एमएनएस ऑफिस में मराठी भाषा को लेकर तानाशाही देखी जा रही है। अब तक आपने जमीन पर तो सुना ही होगा कि मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा बोलना पड़ेगा, लेकिन अब ये जुमला आसमान तक पहुंच गया है। जी हाँ, कोलकाता से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर कर रही एक महिला ने युवक से सिर्फ इसलिए बहसबाजी की क्योंकि उसने मराठी भाषा में बात नहीं की। युवक पेशे से यूट्यूबर बताया जा रहा है। युवक ने विनम्रता से कहा कि उसे मराठी नहीं आती। इस पर महिला भड़क गई और बोली, आप मुंबई जा रहे हैं तो मराठी आनी ही चाहिए। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर माहिर खान ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करने वाले यूट्यूबर पिछले 4 सालों से मुंबई में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि वे हमेशा हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं। हालांकि कई बार वो मराठी सीखने की कोशिश भी कर चुके हैं। वहीं महिला द्वारा किए गए अभद्रता को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखने के लिए कहते हैं तो आपको स्वागत भरे लहजे में कहना होगा, तभी लोग आपकी भाषा समझना शुरू करेंगे। अगर आप अपनी भाषा दूसरों पर थोपना शुरू कर देंगे तो लोग आपकी भाषा को नकारात्मक रूप में लेना शुरू कर देंगे। You are telling me that I need to speak in Marathi. Yes, you want to do that? Please do that. What's your name? Whatever my name is. What's your You're name? going to Mumbai, you should know Marathi first of all. No, I don't speak Marathi. You know English? I will not. ऐसे बदतमीजी क्यों कर रही है? बोल रही है मराठी बोल. What is this? What is this? वो बोल रही है बदतमीजी नहीं. ये देखिए, बोल रही है मुंबई उतरी आपको बदतमीजी दिखाती है. ये क्या तरीका होता है? बदतमीजी क्या होती है? ये क्या तरीका होता है? मला मराठी माहिती नाही ना, तुम्ही बसा. एयर इंडिया में ये बदतमीजी हो रही है एंड ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियरली मुझे धमकी मिली कि तुम बॉम्बे जा रहे हो, बदतमीजी क्या होती है तुम्हें वहां बताएंगे और तुम्हें मराठी बोलना पड़ेगा अगर तुम बॉम्बे में रहना चाहते हो। तुम बॉम्बे जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी चाहिए। व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज दिस? वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला यात्री जो पहले अपनी पहचान बताने में कतराती हुई नजर आती है, वो यूट्यूबर से कहती है कि अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी आनी ही चाहिए। इस पर खान ने शांत स्वर में पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि मुझे मराठी बोलनी चाहिए? महिला ने जवाब दिया, हाँ, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम्हें मराठी बोलनी चाहिए। इतना ही नहीं, महिला ने यूट्यूबर को धमकाते हुए कहा कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। दरअसल माहिर खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि वो 16A सीट पर बैठी थी और जोर जोर से बोलने लगी कि मुझे मराठी बोलनी चाहिए क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ। जब मैंने शांतिपूर्वक कहा कि ये क्या बदतमीजी है तो उसने कहा, मुंबई उतर, मैं दिखाती हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने खान का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत में किसी को भी किसी भी भाषा में बात करने की आज़ादी है। वहीं कुछ ने कहा कि स्थानीय भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने को लेकर कोई विवाद हुआ है। इससे पहले भी ऐसा एक मामला मुंबई के घाटकोपर से सामने आया था, जहां एक छोटे से फरसान की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को मराठी ना बोलने पर न केवल ताने सुनने पड़े थे, बल्कि दुकान बंद करने और मारपीट की धमकी भी दी गई थी। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें कर्मचारी कहता है कि मैं यूपी का हूँ। इस पर ग्राहक भड़क जाता है और बोलता है, मराठी सीखो वरना दुकान बंद कर दो। इतना ही नहीं, उसने धमकी भरे लहजे में कहा, कल से मराठी नहीं बोला तो दुकान बंद कर दूंगा। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में देखा गया है कि कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर भिड़ते नजर आते हैं। और तो और राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे उनका सपोर्ट भी करते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गई और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही गई, लेकिन बावजूद इसके ये मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदी बना मराठी भाषा
कि चिंगारी तब उठी जब बीते 29 जून की शाम मीरा रोड पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार को खूब मारा। इस दुकानदार की गलती ये थी कि वो मराठी में नहीं बोल रहा था। इस घटना के खिलाफ कुछ दिन पहले गुजराती और मारवाड़ी दुकानदारों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। लोगों ने मराठी भाषा को जबरदस्ती थोपने के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ कई प्रदर्शन किए। मीरा रोड पर यह प्रदर्शन हुआ जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी चल दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी विवाद के समर्थक नेताओं को यूपी बिहार में पटक पटक कर मारने की बात कही, तो वहीं इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने इस तरह के बयान देने वाले को लकड़बग घातक कह दिया। मराठी भाषा के इतिहास की बात करें तो मराठी भाषा की जड़ें 8वीं सदी तक जाती हैं, जब इसे पहली बार शिलालेखों में दर्ज किया गया था। भारत में मराठी बोलने वालों की संख्या आज के समय में करीब 8.3 करोड़ है, जो देश की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में उभरी है। महाराष्ट्र में 74% लोग मराठी, जबकि मुंबई में केवल 42% आबादी रोजमर्रा में मराठी बोलती है। मुंबई में हिंदी, गुजराती और उर्दू भाषी लोगों की हिस्सेदारी लगभग 50% तक पहुंच चुकी है और यही कारण है कि मुंबई में मराठी बनाम गैर मराठी का मुद्दा बार बार उठता रहा है। 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। इसके बाद शिवसेना 1966 ने मराठी मानुष को अपनी राजनीतिक ताकत बनाया। 2006 में MNS यानी कि राज ठाकरे के आने के बाद ये नारा और आक्रामक रूप से सामने आ गया। इसका कहना था कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। कभी सड़क पे, कभी लोकल ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी दुकान पे, तो वहीं कभी MNS ऑफिस में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सुलगती ये आग वाकई विचलित कर देने वाली है। इस मामले को लेकर बीते दिनों NCP अध्यक्ष शरद पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि देश के लगभग 55% नागरिक हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी का विरोध करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में कक्षा 5वीं से हिंदी पढ़ाई जाती है, इसलिए पहले से 4वीं तक हिंदी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ MNS पर हमला करते हुए CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सोचते हैं कि केवल वो ही मराठी है, लेकिन ये सही नहीं है। हम भी मराठी हैं। मराठी लोग हमारा समर्थन करते हैं और हमारे साथ रहेंगे। शिवसेना ने हमेशा मराठी मानुष को अपनी पहचान बनाया, तो MNS ने इस एजेंडे को आक्रामक रूप दे दिया। वहीं विपक्ष बार बार सवाल उठाता है कि क्या भाषा को लेकर भावनाएं भड़काना महाराष्ट्र की राजनीति का नया फॉर्मूला बन गया है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या मराठी भाषा की ये बहस महाराष्ट्र की अस्मिता को और मजबूत करेगी या फिर राजनीतिक दलों की अगली रणनीति बन जाएगी।